हेलो सर, मैं वीना सनराइजिंग एक्वेरियस। तो ये रीडिंग होगी आपकी 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक के लिए। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि इन 10 दिनों के लिए आपकी तरफ क्या होंगे। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितनी रेजोनेट हो आप उतनी ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को साइंस बता दूँ। हो सकता है आपके पर्सन का साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वैसे तो आपके पर्सन साइन कोई सा भी हो सकता है। तो ओवरऑल एनर्जी में मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपके दिल में या किसी के दिल में आपके लिए डीप फीलिंग्स हैं, वो बोल के नहीं बताते। और इन 10 दिनों में आपके साथ कुछ ना कुछ कमिटेड चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी कमिटमेंट में नहीं है तो। अगर आप लोग ऑलरेडी किसी किस्म की कमिटमेंट में है तो बिना किसी दूसरे पर्सन को इन्वॉल्व किए आपके लिए लड़ना चाहते हैं, आपको किसी किस्म की ऑफ़र देना चाहते हैं। पर उनको लगता है कि आप शायद उनके बारे में डिसीजन नहीं बना पा रहे कि आप उनके साथ फ्यूचर देखते हैं कि नहीं देखते। या तो हो सकता है उनको लग रहा हो कि आप किसी और से डील कर रहे हैं और आपने किसी और को चुन लिया, क्योंकि हो सकता है आप लोग कुछ टाइम से आप लोगों की बात नहीं हुई हो सकता है सेपरेशन में हो आप लोग, या तो फिर किसी में हो सकता है कि आप लोगों की बातचीत ना हुई हो 3 दिनों से, 3 हफ्तों से या 3 महीनों से। अब वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आप किसी न किसी किस्म की ऑफ़र वगैरह देना चाहते हैं। पर शायद मुझे यहाँ लग रहा है कि बहुत टाइम से जिनसे आपसे बातचीत नहीं हुई, उस वजह से उनको लग रहा है कि शायद आपकी विशेष अब कुछ और हैं, अब आप उनके साथ आगे नहीं चल पाएंगे या वो आपके साथ आगे नहीं चल पाएंगे। हालांकि कोऑपरेट करना चाहते हैं आप उनके साथ कोऑपरेट करें। अगर पास में लड़ाई झगड़े हुए थे तो चीज़ों को ठीक करें, स्पेशली अगर ब्रेकअप वगैरह हुआ है या सेपरेशन में है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। और अगर नहीं है, वैसे मुझे ऐसे कार्ड्स दिख रहे नहीं है कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। मुझे लग रहा है कुछ टाइम से बातचीत नहीं हुई है बस, और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं दिख रहा है, तो बस कोऑपरेट करना चाहते हैं। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो आपके साथ जहाँ आप काम करते हैं वहाँ से हो सकता है। तो कोई एक सपोर्ट नहीं करना चाहता इस कनेक्शन में, ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर उसने पास में की हो, पास में एंडिंग हो गई हो, अब अगर कोई फिर से आ रहा है आपकी तरफ और चाहता है कि आप कोऑपरेट करें, आप विक्ट्री तो चाहते हैं पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। सेकंड चांस भी देंगे तो सोच समझ के देंगे। न्यू बिगैनिंग के चांसेस हैं यहाँ पर। एक बंदा न्यू बिगैनिंग नहीं चाहता और एक बंदा एंड नहीं करना चाहता चीज़ें। तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। अब हम आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स में मुझे यहाँ दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं किसी वजह से। उनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आ गए है, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है, कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको टाइम ना दे पा रहे हो, तो उनकी माइंड में ओवर थिंकिंग चल रही हो, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हो कि आप उनको टाइम क्यों नहीं दे रहे, शायद आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया है। तो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। यहाँ पर आपको व्यू करते हैं कि आपको किसी किस्म का सच इनके बारे में पता चला है, तभी आप इनसे दूर हो रहे हैं। या आपको व्यू करते हैं कि आप एंड करना चाहते हैं या ब्रेकअप वगैरह चाहते हैं। अब आप चीज़ें कंटिन्यू नहीं करना चाहते। यहाँ इनके एक्शंस में है, अगर खामोश थे आप, बहुत टाइम से आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही थी, तो खामोशी को अब ख़त्म करना चाहते हैं ये। अभी हम थोड़ी देर में क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पर आपकी फीलिंग्स में है कि आप डिप्रेस्ड हैं पास्ट की बातों से, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उस वजह से। तो चलिए अब क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो एक जिससे आप डील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब आप उनको ऐसा नहीं देखते जैसा आप पहले देखते थे। जैसे आपको उनको पहले देख के खुशी होती थी, अब आप उनसे रूड एंड कोल्ड एंड डिटैच बिहेव करते हैं। बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल बेसिस पर सोचते हैं, इमोशनल तरीके से उनसे बात नहीं करते, इग्नोर करते हैं या कोल्ड बिहेव करते हैं आपको, क्योंकि शायद इनको कुछ केसेस में इनको हो सकता है शक हो रहा हो कि आप किसी और से डील कर रहे हैं, कोई और आपकी लाइफ में आ गया है, तो आप उनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तभी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। तो एक वजह से यहाँ पर आपकी फीलिंग्स से मुझे दिख रहा है आप डिप्रेस्ड है, क्योंकि पास्ट में शायद आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा कोशिश की हो कोऑपरेट करने की, और इन्होंने कोशिश भी नहीं की कोऑपरेट करने की आपके साथ। तो आपने शायद डिसाइड किया हो आप अपनी लाइफ बनाएंगे, आप अपनी लाइफ पर ध्यान देंगे, अपने मनी से रिलेटेड सिचुएशन पर, अपने गोल्स वगैरह पर ध्यान देंगे। और अब आप अपनी लाइफ के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं, आपके ड्रीम्स डिफरेंट हो गए हैं। आपने इनको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करने की कोशिश की, पर आप थक चुके हैं। इनकी आप कुछ ना कुछ हो सकता है चेंजेस चाहते हुए चेंजेस लेकर नहीं आए, जिस वजह से आप डिप्रेस तो है इस सिचुएशन से, इनकी वजह से डिप्रेस्ड है कि पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की कोऑपरेट करने की,
जो कि नहीं हो सका, ये नहीं कर सके पास्ट में, तो अब आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। अब आप अपनी लाइफ के साथ ही हैप्पी हैं और आप अपने विशेज़ गोल्स वगैरह पर ध्यान देना चाहते हैं, इस पर ध्यान नहीं देना चाहते, क्योंकि पास्ट में आपने कोशिश की थी, इन्होंने नहीं की। अब आप ये करना चाहते हैं तो आप नहीं करना चाहते। तो यहाँ पर ये आपको व्यू करते हैं कि आप ब्रेकअप चाहते हैं या तो आप किसी किस्म के चेंजेस चाहते हैं। और अगर इन्होंने वो चेंजेस नहीं किए जैसा कि आप चाहते हैं, सिचुएशन को फिक्स करने की कोशिश नहीं की, इन्वेस्ट नहीं किया जैसा कि आप चाहते हैं, तो आप चीज़ें एंड करने के लिए तैयार हैं। आप ब्रेकअप चाहेंगे, चीज़ों को एंड करना चाहेंगे जो कि इनको अच्छा नहीं लग रहा, इसी वजह से बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं। आपको व्यू करते हैं कि आप थोड़े ना इमेच्योर टाइप डिसीजंस ले रहे हैं और सोच समझ कर नहीं ले रहे, इनको ऐसा लग रहा है। और बिना सोच समझे आप लोग, हो सकता है ब्रेकअप हो गया हो, सेपरेशन में हो आप लोग, और जैसे बच्चों की तरह ज़िद कर रहे हैं, ऐसा ही आपको व्यू कर रहे हैं और अपने लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं जब तक ये चेंजेस नहीं करते, नहीं तो आप चीज़ें एंड कर रहे हैं। तो इनको लगता है आप सोच समझ के डिसीजन नहीं बना रहे हैं। यहाँ पर इनके एक्शंस में है इन 10 दिनों के लिए कि अगर बहुत टाइम से आप लोगों की बातचीत नहीं हुई है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है अगर आप लोग, या आपने इनको कोर्ट में छोड़ दिया था 5 महीनों से 5 हफ्तों से, या 2 महीनों से 2 हफ्तों से, मुझे यहाँ खासतौर से 5 महीने 5 हफ्ते या 5 दिन लग रहे हैं। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हुई है या लड़ाई झगड़े हुए थे पास्ट में, तो अभी ये खामोशी को ख़त्म करना चाहते हैं। हो सकता है इस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई स्टेप लें, कोई आपको मैसेज वगैरह भेजें या कम्युनिकेशन करें। तो किसी किस्म का मैसेज कम्युनिकेशन आप इन 10 दिनों में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या हो सकता है इन 10 दिनों बात करें, लेकिन आपके साथ इस सिचुएशन को बैलेंस करना चाहते हैं, खामोशी को ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। तो एक्वेरियस, यहाँ पर आप लोगों की एडवाइस है कि अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो बेहतर है बातचीत करके मामले को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। स्पेशली अगर आपको लगता है आपके पर्सन आपसे लॉयल नहीं है, या वो लॉयल नहीं है, या वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, अगर आपको ऐसा लगता है तो यहाँ पर बातचीत करने की ज़रूरत है। आपको अपने अपने जो आप व्यू करते हैं इनको, वो आपको क्लियर करने की ज़रूरत है, ताकि स्ट्रेसफुल जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है यहाँ पे, आपकी तरफ भी जो क्रिएट हो रही है, उनकी तरफ भी जो क्रिएट हो रही है, वो ख़त्म हो। यहाँ पर किसी किस्म की मैनिपुलेटिव तरीके यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आप इनको जेलस कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, या कोई और पर्सन आपकी लाइफ में आ गया है, अगर आप ऐसे कोई एक्ट कर रहे हैं तो बेहतर है ऐसा ना कीजिए। इससे बेहतर होगा कि बातचीत करके मामले को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। खैरियत, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप बहुत टाइम से अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि अगर वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं सीक्रेटली, तो हिडन मैसेजेस देखते हैं। यहाँ पहला मैसेज है, मेरा दिल हमेशा आपके पास वापस लौटता है, अगर मैं ना भी चाहूँ तो भी। मुझे माफ़ कर दो तुम्हें गलत समझने के लिए और तुम्हारी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मैं मैटर नहीं करते, सब एनर्जीज होती है। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।